हेलो, चमचमाता वस्त्रालय में कॉल करने के लिए धन्यवाद। मैं संतोष, बताइए मैं आपका कैसे मदद कर सकता हूँ। अरे संतोष सर, अभी थोड़ी देर पहले हमारी आपसे बात हुई थी, जिसमें मैंने और मेरे पिताजी ने आपको बताया था कि हमने आपकी वेबसाइट से 3 इंडो वेस्टर्न मंगाए थे, और वो इंडो वेस्टर्न अच्छे नहीं आए हैं और उनमें पैजामा की जगह कच्छा आया है। आपने बोला 15 मिनट होल्ड कीजिए और अपना गाना बजा दिया और फिर फोन काट दी। इस तरीके से मत कीजिए ना सर। साफ साफ बताइए वापस होगा कि नहीं। ये तमाशा किस बात का है? सर एक बार कंफर्म कर दीजिए, आपने जो इंडो वेस्टर्न मंगवाया था हमारी वेबसाइट से, जैसा आपने प्रोडक्ट देखा था फोटो में, वैसा आपको प्रोडक्ट रिसीव नहीं हुआ, राइट सर? जी हाँ संतोष जी, बिल्कुल वैसा प्राप्त नहीं हुआ है मुझे कपड़ा, जैसा वेबसाइट पर था। सर जैसा कि आपने बताया कि आपको गलत प्रोडक्ट मिला है, जैसा आपने फोटो में देखा था, तस्वीर में देखा था, वैसा आपको प्राप्त नहीं हुआ प्रोडक्ट। इस असुविधा के लिए खेद है। तो क्या सर ये अपना प्रोडक्ट रिटर्न करना चाहते हैं? इसके बदले में कुछ लेना चाहते हैं या फिर पूरा पैसा आपको रिफंड चाहिए सर? अरे नहीं सर, हमको पूरा पैसा वापस चाहिए। और एक ही बात आप बार बार मत पूछिए, अभी आप पापा से पूछे, इतना जल्दी आप भूल जाते हैं क्या? नहीं नहीं सर, हमें काफी लोग का कॉल आता है, इसीलिए ध्यान में नहीं रहता है। चलिए मैं आपका प्रोडक्ट को रिटर्न का प्रोसेस में लगा देता हूँ, जिससे जल्द से जल्द आपकी धनराशि आपके बैंक खाते में आपको प्राप्त हो जाएगी। सर अगर आपको दिक्कत ना हो तो क्या मैं आपका फोन 5 मिनट के लिए होल्ड पे डाल सकता हूँ? अरे सर होल्ड पर तो डालिएगा, पर फोन काटिएगा नहीं, नहीं तो मेरा पूरा जिंदगी आपको बताने में निकल जाएगा कि आपसे कपड़ा मंगवाए थे। नहीं नहीं सर, फोन नहीं काटेंगे। फोन क्यों काटेंगे? 5 मिनट का समय दीजिए सर, प्रोसेस पे लगा देते हैं। चलिए ठीक है, होल्ड पर रखिए। देखिए बाबा कैसे बात किए यार, तुमको बात नहीं करने आता, नहीं आता, कैसे बढ़िया से झाड़े भी, जूता भेगा कर मारे और उसके मुंह से आवाज नहीं निकला। यार हमको दीजिए बात करने के लिए, काबिल बन रहे थे। अरे होल्ड पे तो मेरा भी फोन डाला था, अभी उठाएगा नहीं, काट देगा। कपड़ा जब तक वापस नहीं होगा, पैसा मेरा वापस नहीं आएगा, तब तक हम तुमको होशियार नहीं समझेंगे, समझा? होशियार क्यों समझे? तुमको पहले नुकसान करवा दिया, ऊपर से फिर होशियार बन के दिखा रहा, बेवकूफ आदमी। बस इतना फर्क पड़ेगा, मेरा पैसा वापस आ गया तो तुमको मार नहीं पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा हड्डी टूटना तो निश्चित है। माफी चाहूंगा सर, आपको 5 मिनट के लिए होल्ड पे रखा मैंने। अब मैं आपको खुशखबरी बता रहा हूँ सर, आपका प्रोडक्ट रिटर्न हो जाएगा सर। और हमारी वेबसाइट से आपने सामान खरीदा लेकिन आपको सामान गलत मिला, इसके लिए हमारी कंपनी आपको कंपनसेशन भी देना चाहती है सर। आपको 1000 रुपया अलग से दिया जाएगा कंपनी की तरफ से। ये 1000 रुपया आपको अभी 5 मिनट में बैंक अकाउंट में मिलेगा। आप अपना बैंक अकाउंट नंबर हमें बता दीजिए, क्योंकि सर आपने कैश में सामान लिया था और कैश में पैसा वापस नहीं होता है सर। जैसे ही हम फोन कट करेंगे आपको 1000 रुपया रिसीव करने का मैसेज आएगा, आप उसको एक्सेप्ट करके कोड हमें फॉरवर्ड कर दीजिएगा। जैसे ही आप कोड फॉरवर्ड करेंगे 1000 रुपया आपका बैंक अकाउंट में चला जाएगा और फिर हमारा लड़का आकर पार्सल उठा के ले जाएगा। और जैसे पार्सल हमें मिल जाएगा, आपका जितना पैसा होता है सब आपको बैंक अकाउंट में दे दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर देना होगा सर, क्योंकि आपने कैश में पेमेंट किया था। अरे हाँ सर बता रहे हैं। A few moments later. लिखिए, नोट कीजिए, अकाउंट होल्डर का नाम है कद्दू जी और अकाउंट नंबर है 26789246799289 और बैंक का नाम है लखपति बैंक। बैंक अकाउंट डिटेल शेयर करने के लिए धन्यवाद सर, आपका दिन शुभ हो। चलिए फोन रखते हैं, जैसे मैसेज आएगा एक्सेप्ट करके कोड फॉरवर्ड कर दीजिएगा। देखे पापा कैसे हड़काया जाता है, हड़काए तो कैसे पैसा दे रहा है, ऊपर से कंपनसेशन 1000 रुपया का अलग दे रहा है। कहीं भी आप इतना पैसा रखते, इतना ब्याज मिलता है आपको, इतना बढ़िया आपको फायदा करवाए हैं। कह रहे थे तुमको बुद्धि नहीं है, दिखा मेरा बुद्धि। ये जो 2 टाइम भैंसिया का दूध पीता है ना, इसके पास बुद्धि नहीं है, पर हमारे पास है। अरे हाँ हाँ, पहले पैसा आने दो तब बात करना। जाओ मेरा फोन लेके आओ, उसमें हो सकता है मैसेज किया हो ना पागल, उसी से ऑर्डर दिए थे ना। आया मैसेज? अरे मैसेज क्या आया, एक्सेप्ट करके कोड भी भेज दिए। अब देखिएगा थोड़ा देर में आपका 1000 रुपया भी आ जाएगा और कपड़ा भी उठाने के लिए आदमी आ जाएगा। चलो ठीक है, ये झंझट तो हटा, जाओ जाके नहा लो एक एक करके। अरे अब क्या नहाएंगे पापा, शाम का 4 हो गया है। एक काम करते, हमको मार्केट में थोड़ा काम है, हम बाजार से होकर आते हैं और वहीं नाश्ता कर लेंगे। आप लोग के लिए भी कुछ लाना है क्या? अरे हाँ हाँ, लेट भी हो गया, खाना भी नहीं बना, एक काम कर ले आना। अरे तुमको खाना है समोसा तो खाने तो निकला, आया बड़ा होशियार बन रहा है, तुम्हारे बाप का दुकान नहीं है। जैसे तुम बोलेगा वैसे हम धंधा करेंगे, बकवास कर रहा है। समोसा ठंडा है तो क्या हुआ, घर में खाना ठंडा नहीं हो जाता तुम्हारा? तो खाता है कि नहीं? जाता अपना पत्नी को बोलने
ये खाना ठंडा हो गया, डर के मारे खा लेता है ना, तो खा ले यहाँ पे, ठंडा हो गया तो फेंक दे, दोबारा फ्राई करेंगे तो वैसा स्वाद नहीं आएगा, फिर दूसरा कस्टमर आएगा बोलेगा दोबारा फ्राई करके दिए, इतना सारा समोसा पड़ा फेंक नहीं ना देंगे, नटंकी करता है, और सब नहीं आता है, खाता नहीं है क्या, इतना सारा कस्टमर आ रहा खा रहा, तुम्ही को ज्यादा खुजली है, चुपचाप से उठा के खा लो, अब चटनी के साथ समोसा दे दिए तो नाटक कर रहा, आज तुम्हारे प्लेट में से हम समोसा निकाले, चटनी अलग करे, नहीं खाना था तो पहले बोल देना था। अरे जी, तुम्हारा दुकान चल गया है तो बहुत उड़ रहे हो। जब दुकान नहीं चलता था, छोटा सा एक ठेला था, तो भैया मेरे यहाँ से खाइएगा, मेरे यहाँ से खाइएगा करते थे, आगे पीछे घूमते थे। आज बड़ा उड़ रहे हो, पैसा आ गया तो व्यवहार बदल गया तुम्हारा। हाँ, अरे सबका समय आता है, उस समय तुम फ्री में भी खा के जाता था, देना पड़ता था, और हम धंधा कर रहे हैं, तुम्हारी से मदद नहीं मांगे, समझा। तुमको बोलते थे पैसा दो तो बदले में समोसा लो, ये नहीं बोलते थे पैसा दो, भीख नहीं मांगते थे, समझा। होशियार बन रहा, सुबह से ऐसे ही दिमाग खराब है, समोसा बनाने वाला मेरा कारीगर नहीं आया, हमको खुद बनाना पड़ा, और तुमको ज्यादा खुजली हो रहा, तुमको नहीं खाना है तो जाए से, आइंदा से मेरा दुकान में नहीं चलेगा, समझा। होशियार बनता है। अरे नहीं खाना है तुम्हारा दुकान का, पागल साले, नहीं खाएंगे, खा लो अपना समोसा। साला तुम्हारा बाप होगा, समझा, जा कहा हड्डी तोड़ देंगे तुम्हारा मेरा दुकान में दिखा तो, जिसको देखो आगे फुटा नहीं दिखाता, ठंडा समोसा ठंडा समोसा, साला 2 दिन खाने के लिए नहीं मिलेगा तो चाट चाट के कुत्ता से भी छीन के खाएगा, और होशियार बनता है, खाना का अपमान करता है। तुम बोले रे बाबू क्या चाहिए तुमको, खड़ा का है दुकान पे आके, जो चाहिए जल्दी बोलो, समय नहीं होता, दुकान में भीड़ मत लगा, क्या चाहिए बोलो। अरे हाँ चाचा, बहुत भीड़ आपका दुकान पर, इतना दब के हम खड़े हैं, दिखाई नहीं दे रहे आप हमको, आगे से आदमी को हटाइए ना। मजाक नहीं चल रहा है दुकान पे, मजाक करने आए हो, क्या चाहिए वो बोलो। अरे हमको समोसा चाहिए 6 पीस, और हमको गरम समोसा चाहिए, और लड्डू भी चाहिए। अरे बहरा तुमको सुनाई नहीं दिया, समोसा ठंडा है, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ, गरम समोसा, सबको देखो गरम गरम खाने का आदत पड़ गया, सारा गर्मी तुम्ही लोग के अंदर भरा हुआ है, गरम करके घर पे खा लेना। अरे ऐसे क्या बात कर रहा है तुम कस्टमर से, हाँ ऐसे क्या बात कर रहा है, तुम उसको हड़का दिया तो सोचा हमको भी हड़का देगा, एक जूता खींच कर मारेंगे ना, मुंह तोड़ देगा तुम्हारा, पागल कहीं का। पहली बार तुम्हारे दुकान पर चले हम, कस्टमर बनाने आता है तुमको, कहता है समोसा बनाने वाला आदमी नहीं है, दिमाग गर्म है, तुम्हारा दिमाग गर्म है तो अपना गर्मी अंदर रखो, ज्यादा बाहर निकाले ना गर्मी तो यहाँ पर कोई आकर तुमको ठंडा करके चला जाएगा, फिर तुम्हारे घर में 13 दिन का फंक्शन बनेगा, समझा। अरे निकलो मेरा दुकान से, नहीं तो तुम्हारा 13वां यहीं पे कर देंगे मार के, चलो निकलो। आया बड़ा होशियार बन रहा, पहली बार आया ना बोल रहा, आखिरी बार भी यही है तुम्हारा, इसके बाद दिखा मेरा दुकान पे तो निक्कर खोल के मारेंगे, जिसको देखो ज्यादा होशियार बनता है, निकलो मेरा दुकान से, निकलो, अपना माई को बोलो जाके समोसा बना के खिलाएगा, मेरा दुकान से समोसा लेगा। अरे बेटा तुम्हारा दिन बहुत जल्दी खराब आने वाला है, ठेला से ये दुकान खोला है ना, ऐसा दिन आएगा किसी दुकान के बाद तुम कटोरा लेकर बैठा होगा और लोग तुमको भीख भी नहीं दे रहा होगा। हाँ देख लेंगे, जा। भैया 6 समोसा दे दीजिए गरम गरम। अरे ये क्या, मेरा बैंक से 1.5 लाख रुपया निकल गया, ये कैसे हुआ, हम तो नहीं निकाले। ऐसा तो नहीं, वो पागल ऑनलाइन वाला जो 1000 रुपया भेजा उसका कोड मांगा, उससे पैसा निकल गया। ये पगलेट काला का दुकान छोड़ेंगे नहीं, और ये पैसा भी उसी समय निकला, हम मैसेज नहीं देखे इतना देर से, फोन ही नहीं चलाए थे इतना देर से, अब तो रात हो गया, अब तो बैंक में भी जाके नहीं बोल सकते हैं, कल ही बोलना पड़ेगा, लेकिन इसको हम छोड़ेंगे नहीं, काला का दुकान ऑनलाइन कर करके हमको रोड पे ले आया, मेरा 1.5 लाख रुपया निकलवा दिया, अभी बताते हैं इसको हम। अरे पागल उठो, आत्मा हड्डी तोड़ेंगे हम। अरे चाहिए ना पापा, क्यों रात में डिस्टर्ब करते हैं, सोने दीजिए। अरे चुप कर तुम, ये पागल के चक्कर में बैंक अकाउंट से पैसा निकल गया मेरा 1.5 लाख रुपया। क्या बोले 1.5 लाख रुपया कैसे? ऑनलाइन जो कपड़ा नहीं मंगवाया था, वो 1000 रुपया भेजा ना, कोड मांगा था, वो लोग फ्रॉड था, पैसा निकाल लिया 1.5 लाख रुपया। अरे वो तो शाम में हम लोग कोड वर्ड मंगवाए थे, अभी पैसा निकला है। अरे हम फोन नहीं चलाए तो उसी समय पैसा निकल गया, मैसेज आ गया था उसी समय। अरे तो देख क्या रहा है, मारिए नहीं, उठेगा नहीं, सुन रहा होगा, मारिए। अरे अब इसका हड्डी तोड़ेंगे हम, अंठियाता है ना, अब पता चलेगा इसको हम क्या चीज है। अरे क्या हुआ, मार कर रहे थे अब इतना रात में हमको आकर। अरे मारे नहीं तो क्या करे, तुम्हारा पूजा करे, पागल आदमी, मेरा 1.5 लाख का नुकसान कर दिया। अरे सोते सोते हम आपका पैसा कैसे नुकसान कर सकते हैं, हम तो सो रहे थे ना। अरे पागल, तुम्ही ना बोला था ऑनलाइन कपड़ा मंगवाएंगे, एक तो फालतू कपड़ा सब मंगवा लिया, वापस नहीं हुआ, ऊपर से पागल उससे कोड मंगवा के उसको कोड दे दिया, वो पगला लोग पैसा निकाल लिया मेरा बैंक अकाउंट से, 1.5 लाख रुपया खाता में था, 1.5 लाख रुपया निकाल लिया। क्या वो 1.5 लाख रुपए निकाल लिया? इसका मतलब वो वेबसाइट फ्रॉड थी, जानबूझकर मार्केट से सबसे सस्ता रेट का सामान सब रखा था, और फिर जानबूझकर लगता है कि बेकार सामान भेजा ताकि हम लोग उससे पैसा वापस मंगाए तो वो पैसा निकाल ले। पापा हम लोग के साथ फ्रॉड हो गया है, और इसमें हम आपको पहले बता देते मेरा कोई गलती नहीं है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। पापा हमको क्या मालूम कि ऐसा फ्रॉड भी होता है। अरे मालूम नहीं था तो तुमको मालूम करना चाहिए था, बकवास करा था, मार्केट से ही ले लेते इंडो वेस्टर्न, ऑनलाइन ले लीजिए। हम तो बोल ही रहे थे, आप तो ज्यादा होशियार बन रहे थे ना, ज्यादा होशियार लोग के साथ ऐसा ही होता। 8000 का इंडो वेस्टर्न नहीं लिए,
सुबह से देख रहे तुम अपने आप को सही साबित करने में लगा हुआ, हड्डी तोड़ देंगे तुम्हारा, मजाक उड़ाता, नहीं बचेगा आज तुम लोग। देख रहे हैं दोस्तों क्या हुआ है मेरे साथ, कैसे मेरे साथ स्कैम हो गया, क्या चल रहा है कद्दूपुर में, आप ही लोग बताइए, किसका पहले हड्डी तोड़े, काला कद्दू का या गोला कद्दू का। और तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। दोस्तों आपने ये एपिसोड जो देखा है, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा और आपने इसे देखकर जरूर मजा लिया होगा। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक कॉमेडी वीडियो नहीं है, ये एक ऐसा वीडियो है जो आपको हंसाने के साथ साथ कुछ ना कुछ सिखाकर भी जाता है। क्योंकि मैं जो भी वीडियो लेकर आता हूं वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता, बल्कि उसमें कहीं ना कहीं हमारी असली जिंदगी की झलक छुपी होती है। आपने देखा होगा कि इस एपिसोड में जो भी सीन दिखाए गए हैं वो पूरी तरह से रियल लाइफ से जुड़े हुए हैं। यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो छोटी छोटी बातें होती हैं उन्हीं को थोड़ा मजेदार अंदाज में दिखाया गया है, ताकि जब आप उसे देखें तो आपको हंसी भी आए और साथ ही साथ आपको कुछ अच्छा सीखने को भी मिले। दोस्तों, आजकल की जिंदगी में हम बहुत सी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, छोटी छोटी गलतियों को मजाक में टाल देते हैं, लेकिन जब वही चीज हमें हंसते हंसते दिखाई जाती है तो वो हमारे दिमाग में जल्दी बैठती है और हम उसे समझ भी पाते हैं। यही इस वीडियो का मकसद है, आपको एंटरटेन करना, आपको हंसाना और साथ ही साथ आपको कुछ सिखाना, ताकि जब आप इस वीडियो को देखें तो सिर्फ टाइम पास ना हो, बल्कि आपको कुछ ऐसा मिले जो आपकी जिंदगी में काम आ सके। दोस्तों, अगर आप इस एपिसोड को पूरा देखना चाहते हैं तो आप दूसरी पार्ट में जाकर इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि वहां पर आपको और भी मजेदार सीन देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ और भी अच्छी सीख मिलेगी। और एक खास बात दोस्तों, अगर इस वीडियो पर 20 लोगों के कमेंट आते हैं तो आने वाले संडे के एपिसोड में आपका नाम इस वीडियो के अंदर लिया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, कम से कम 20 लोगों के कमेंट जरूर होने चाहिए। तो जल्दी से कमेंट करो, बताओ आपको वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और अपनों के साथ शेयर करो, ताकि वो भी इस वीडियो को देखें, हंसें और कुछ अच्छा सीख सकें। और हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसी ही मस्ती भरी, कॉमेडी और सीख सी भरी वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लगातार लेकर आता रहूंगा।